हेलो बच्चों। आज मैं आप सभी के साथ अपनी कोटा की स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। बहुत दिनों से आपके लिए मैं कोई स्टोरी नहीं लेकर आया था, पर मुझे लगा यार अब आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ड्रॉप करके आईटी जेई का प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो आई थिंक उन सभी के लिए स्टोरी काफ़ी मीनिंगफुल हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा ड्रामा भी है, इमोशन भी है और उसके अलावा इंस्पिरेशन भी है। सब कुछ इसमें आपके लिए अवेलेबल है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेरा जेई एडवांस्ड का रिज़ल्ट आया था। उस समय उसको आईआईटी मेंस बोलते थे और जो एक सब्जेक्टिव एग्ज़ाम था, बट आई फेल्ड दैट एग्ज़ाम। आई गॉट 77 मार्क्स आउट ऑफ 180, लेकिन द कट ऑफ वाज 81 मार्क्स। बड़ा रोना आया उस दिन, क्योंकि मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं फ़ेल भी हो सकता हूँ। बिकॉज मुझे एनआईटीज़ मिल रही थी और काफ़ी अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिल रहे थे, लेकिन एक ही सपना इतना पैशन से देखा था कि यार पढ़ना तो आईआईटी में ही है। मुझे आज भी याद है, न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया हुआ था कि वाई आईआईटी इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड। कैसे गिने चुने स्टूडेंट्स का ही वहाँ सिलेक्शन होता है, कितना अच्छा उनका करियर होता है। तब से ही पैशन हो गया था कि यार पढ़ना तो उन्हीं कॉलेजेस में है। ट्रिपल आईटी भी नहीं चाहिए, आईआईटी ही चाहिए, बिट्स भी नहीं चाहिए, एनआईटी भी नहीं चाहिए। भी दिल से बहुत ज़्यादा इच्छा थी। तो वो जब जिस दिन सपना टूटा ना, उस दिन बहुत दुख हुआ, बहुत रोया मैं कि अब क्या होगा। बिकॉज मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ड्रॉप करूंगा। लेकिन उसी दिन मैंने खुद से कुछ सवाल पूछे, जिससे मुझे पता लगा यार मुझे एक चांस तो खुद को देना है। अगर मैंने खुद को एक चांस नहीं दिया तो मुझे ज़िंदगी भर मलाल रहेगा कि काश मैं एक बार ट्राई कर लेता। तो मैंने खुद को एक चांस दिया और फिर मैं कोटा में आया पढ़ने के लिए। इसमें भी बड़ी फाइट रही है। पहले पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे थे, लेकिन फाइनली उन्होंने अलाउ किया एंड आई केम टू कोटा। यहाँ पे मैंने पढ़ना शुरू किया। बड़ा ही अमेजिंग एटमॉस्फेयर लगा कोटा का। मैंने सोचा था कि यहाँ पे राजस्थान है तो बहुत सारे ऊँट चल रहे होंगे, रेगिस्तान होगा। आई थॉट राजस्थान का मतलब तो यही था, लेकिन सिटी वाज ओके। वैसा नहीं था जैसा हमने सोचा था। इवन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, और उस साल जब मैंने पढ़ाई किया था इन द ड्रॉप ईयर, उस साल तो बाढ़ भी आ गई थी। अब वहाँ पे एडमिशन होने के बाद क्लासेस शुरू हुई, और जो हमारे लेजेंडरी लेट मिस्टर वीके बंसल है, फॉर्चुनेटली उनसे पढ़ने का मौका मिला, और भी बहुत अमेजिंग टीचर्स से पढ़ने का मौका मिला। आई गॉट इनटू वन ऑफ द टॉप बैचेस इन द ड्रॉपर बैच, एंड बहुत अमेजिंग तरीके से पढ़ा रहे थे। बहुत अच्छा सिस्टम था, और पढ़ना शुरू किया। पहला 1 महीना 1.5 महीना जो कराया गया, ऑब्वियसली टीचर्स का जो पढ़ाने का लेवल था वो बहुत ही अच्छा था। सब कुछ बहुत अच्छा था। सबसे अमेजिंग बात थी अमेजिंग कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर। हर एक बंदा एक से एक था। देयर वर मैनी पीपल जिनकी आईआईटी में ऑलरेडी रैंक आ चुकी थी, वो ड्रॉप करके अपनी रैंक को इंप्रूव करने के लिए तैयारी कर रहे थे। और कहा जाता था कि उस समय जो टॉप 4 बैचेज हैं उससे लगभग 100% सिलेक्शन होता था। तो ये काफ़ी कॉन्फिडेंस बूस्टिंग था हमारे लिए कि यार सिलेक्शन तो होगा, लेकिन पर्पस था कि रैंक भी डिसेंट लेकर आया जाए। तो पहले 1 डेढ़ महीना मैंने काफ़ी अच्छा मेहनत किया, 2 महीना अच्छा मेहनत किया, मोमेंटम भी बना और लक्ष्य के लिए काफ़ी क्लैरिटी थी। लेकिन अब उसके बाद क्या हुआ कि कोटा में कई नए नए दोस्त बन गए, और एक प्रॉब्लम आ गई। आई गॉट अ क्रश ऑन समवन। तो उस कारण, अब समझती हूँ ये एज ऐसी होती है, तो उस कारण क्या हुआ, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया। लगभग ये मान लीजिए 1 डेढ़ महीना टाइप से डिस्ट्रैक्ट हो गया, खास तौर पे। और उस दौरान जो टेस्ट हो रहे थे उनको आरटी बोलते थे, रिव्यू टेस्ट। तो जो रिव्यू टेस्ट थे वो मेरे ख़राब हो गए। 2 टेस्ट लगातार ख़राब हो गए, रैंक मेरी पीछे जाती गई, और मैं बहुत ही टेंशन में आ गया। इनफैक्ट मुझे रोना आ गया कि मैं कर क्या रहा हूँ। जिस लक्ष्य के लिए मैं यहाँ आया था, और मैं यहाँ पे किसी के लिए रो रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ, ये क्या क्या चल क्या रहा है। तो इस जर्नी में बच्चों कई बार हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। नहीं हो तो बेस्ट है, पर मैंने अपने आप को संभाला। और मेरे पेरेंट्स आए, मुझसे मिले, और उनको मैं बता भी नहीं पाया कि असल मेरी प्रॉब्लम क्या है। दे थॉट कुछ और इशू होगा। लेकिन व्हेन दे वर गोइंग आफ्टर कोटा में मुझे मिलने के बाद, तो मम्मी की आंखों में आंसू थे। तो मैंने उस दिन सोचा था कि यार मेरे को रिजल्ट के दिन आंखों में आंसू अगर देखने हैं ना, तो वो खुशी के आंसू होने चाहिए, सिलेक्शन के, एक रैंक के होने चाहिए। तो फिर मैंने दोबारा से मेहनत शुरू की। मैंने डिस्ट्रैक्शन को हटाया कैसे, मैं थोड़ा सा बताऊं। मैंने अपना सिर मुंडवा लिया। बड़ा ही फनी चीज़ है, लेकिन मुझे लगा कि यार ये फालतू में जो ये चल रहा है ना, ये इसी कारण चल रहा है। आप ज़्यादा ये एज में हीरो बनने की कोशिश करते हो। तो मैंने ये करवा लिया, और मैंने सोचा कि भाई अगर सक्सेस नहीं मिली तो वैसे भी आपको कौन पूछने वाला है, वैसे भी है ना। तो अभी तो ये मेरे को अंडरस्टैंडिंग आई, और मुझे लगा यार मैंने कहा यार इसको अच्छी पॉजिटिव सेंस में लेता हूँ और फाइट मारता हूँ, अच्छा करके दिखाता हूँ, ठीक है।
तो मैंने फिर फाइट मारी और मैंने अपनी रैंक को इम्प्रूव किया वापस एंड आई गॉट बैक। एंड इस पूरे प्रोसेस में फिर तैयारी मैंने बेटर की और सिलेबस कंप्लीशन किया। सिलेबस कंप्लीशन बहुत ही टाइमली कर लिया था। एक बहुत ही बड़ी चीज़ का मैंने ध्यान दिया था, मैंने ऑब्ज़र्व किया था कोटा में बहुत सारा ऐसा कंटेंट भी कराया जाता था जो मैंने खुद ने उसी समय ऑब्ज़र्व कर लिया था कि यार ये तो जी एडवांस्ड में, जी मेन में उस समय ए ट्रिपल ही था, आ ही नहीं रहा। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट कराए जा रहे थे, तो मैंने देखा ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो मैंने ध्यान दिया कि यार मैं थोड़ा स्मार्ट वर्क करता हूँ और ये चैप्टर्स अगर मैं नहीं करूँगा या ये टॉपिक्स नहीं करूँगा तो मेरे को एडवांटेज मिलेगा, उल्टा मेरा टाइम बचेगा। और मैंने फोकस किया कि यार रेलेवेंट किया जाए। और हमेशा मेरी एक आदत थी कि जो भी जेई मेन के या जेई एडवांस के पीवाई की होते थे उन्हीं के हिसाब से उनको एनालाइज करके मैं पढ़ाई करता था, क्योंकि मैं उतना भयंकर हार्ड वर्किंग टाइप का गाय नहीं था। आई वॉज अ यू कैन से स्मार्ट वर्क करने वाला टाइप से बंदा था। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ पे एक मेरी गलत आदत थी, वो थी मैं सेलेक्टेड क्लासेस करता था। मैं कुछ क्लासेस छोड़ देता था, सोचता था यार मेरा फिजिक्स ऑलरेडी अच्छा है तो और अच्छा क्या करना है, सॉर्ट ऑफ लाइक दैट। इस तरह से मैं ओवर स्मार्ट बन रहा था और कुछ सेलेक्टेड क्लासेस ही करता था। जैसे केमिस्ट्री, आपको हंसी आएगी, केमिस्ट्री मेरा पहले कमज़ोर था और जब कोटा आया तो उसके बाद केमिस्ट्री पे ही मैंने पूरी जान लगा दी। लेकिन जो मेरे ऑलरेडी स्ट्रांग थे उनके ऊपर मैंने और ज़्यादा मेहनत नहीं किया। बट मेरे कई सारे फ्रेंड्स थे जिन्होंने लगातार क्लासेस की और अपनी स्ट्रेंथ्स को और भी इम्प्रूव किया, और मैं आज बताना चाहूँगा कि उनकी रैंक्स इन जनरल मुझसे बेटर आई। तो जो बच्चे कंसिस्टेंट रहते हैं उनका बेटर रिजल्ट आता है। दूसरी चीज़ मैं आप सभी को बताऊँ कि मैंने उस समय डिस्ट्रैक्टेड भी रहा था सिग्निफिकेंट टाइम, कुछ दोस्त भी गलत बन गए थे और कुछ मूवीज़ देखने का भी शौक था। तो इस तरह से थोड़ा मैंने टाइम वेस्ट किया। अगर वो नहीं करता तो रैंक मेरी और भी बेटर आती, पर फॉर्चुनेटली मैं उस लूप से बाहर निकला और फाइनली फिर एग्ज़ाम के दिन आए। उससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, मॉक टेस्ट प्रॉपर देना, हर मॉक टेस्ट को ऐसे देना होता था कि भाई यही फाइनल एग्ज़ाम है। एक बात हमेशा कही भी जाती है, मैं हमेशा कहता भी हूँ, ट्रीट ईच मॉक एग्ज़ाम लाइक द रियल एग्ज़ाम एंड द रियल एग्ज़ाम लाइक द फाइनल मॉक टेस्ट। अगर हर मॉक टेस्ट को उस तवज्जो के साथ आप करोगे तो बात बन जाएगी। तो ये जो अंदर से कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर था, भावना थी, कोई भी क्वेश्चंस गलत हो जाते थे तो बहुत ही गिल्टी फील होता था कि यार मुझे ये गलतियाँ नहीं करनी है, बात मेरे करियर की है ना। मेरे माँ बाप ने कितना एफर्ट किया है, मैंने भी कितना एफर्ट किया है, तो मुझे ये गलतियाँ नहीं करनी किसी भी तरीके से। तो जहाँ जहाँ मुझे गलतियाँ लगती थी, कमियाँ लगती थी, आई ट्राई टू इम्प्रूव अपॉन दैट। उसको मैं इम्प्रूव किया और ये करते 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 इस जर्नी में उतार चढ़ाव चलते रहे। कभी कभी लगता था कि यार नहीं हुआ तो क्या होगा, फिर लगता था कि यार टेस्ट में अच्छा कर रहा हूँ तो मैं कर ही लूँगा। तो उतार चढ़ाव मोटिवेशन में भी चलता था, लेकिन फाइट तो करनी थी, है ना। हम दोस्त लोग आपस में छत पे कई बार शाम के टाइम क्लासेस ख़त्म होने वगैरह के बाद बातें करते थे कि यार आईआईटी कौन सी में जाओगे। टीचर्स के बारे में बहुत कॉमन बात होती है कि टीचर्स कमाते कितना है ना। ये बहुत ही कॉमन यहाँ पे कोटा में क्वेश्चन होता है, ठीक है। आप लोग किस बारे में बात करते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टीचर्स की तो सैलरी के बारे में इतनी अफवाहें होती थी, सब बच्चों को मेन टीचर्स की सैलरी पता होती थी, है ना। और मैं बता रहा हूँ किसी के पास कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं था ठीक है। आज मैं बता सकता हूँ बिकॉज अब मैं कोटा में इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ और अब खुद का एटीपी स्टार कोटा है, एटीपी स्टार इंस्टीट्यूट है, तो आई नो कि होती है, ऐसा नहीं है, गुड सैलरीज एल, बट नॉट सबकी नहीं होती है, किसी किसी की होती है। तो ये सब बहुत मस्ती भी चलती थी, लेकिन ओवरऑल कभी कभी ऐसा होता था कि कोई टॉपिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए रात भर जाग जाते थे कि यार रात भर पढ़ के इसको सही किया जाए और इम्प्रूवमेंट किया जाए। एंड शॉर्ट नोट्स बनाए, सबसे बड़ी बात शॉर्ट नोट्स बनाए ढंग से। और एंड में सिलेबस कंप्लीशन जब प्रॉपरली कर लिया गया, उस समय एग्ज़ाम जो हमारा अप्रैल मई के आसपास ही होता था, तो फेब में प्रॉपर शॉर्ट नोट्स भी बन गए थे, उनसे रिवीजन करते थे, मॉक टेस्ट प्रॉपर देते थे। यानी प्रैक्टिस पे सबसे ज़्यादा फोकस होता था, नोट्स रिवीजन भी अच्छे से करते थे। बच्चों इसमें जो कंपनी होती है ना, आपके फ्रेंड सर्कल बहुत मैटर करते हैं। मेरा फ्रेंड सर्कल जो था उसमें ज़्यादातर का सिलेक्शन हो गया था, मैं अगर आपको बताऊं तो टॉप आईआईटीज़ में, किसी का आईआईटी में नहीं हुआ तो एनआईटी या बिट्स पिलानी वगैरह में हो गया था। फाइनली फिर एग्ज़ाम्स का टाइम आया एंड पहले एआई ट्रिपल ही था, जो जेईई मेन बोलते हैं इसको अभी, वो दैट वेंट फाइन। एंड उसके बाद फिर जेईई एडवांस का एग्ज़ाम था। एंड जेईई एडवांस का एग्ज़ाम की पूरी स्टोरी मैं अलग से लेकर आऊँगा। अगर आप चाहते हो कि एग्ज़ाम के दौरान क्या हुआ, रिज़ल्ट के दौरान क्या हुआ, वो मैं आपको अलग से बताऊँगा। अगर आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देन जेईई एडवांस हुआ, रिज़ल्ट का दिन आया एंड ऑन दैट डे फाइनली जो स्क्रीन थी, सुनहरी स्क्रीन, उस पर लिखा गया, यू हैव बीन सेलेक्टेड एंड योर ऑल इंडिया रैंक इज़
this. That was not an amazing rank. I got a rank of 2419, but that was good enough for me. I was really happy that finally जिस चीज़ के लिए 3 साल शिद्दत से फाइट किया था, फॉर्चुनेटली आई गॉट इट. एंड इस चीज़ में मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, सिर्फ आपकी मेहनत नहीं होती है. आपकी मेहनत के अलावा दुआ, आपके पेरेंट्स का मोटिवेशन, आपके टीचर्स, आपके फ्रेंड्स का भी जो आपको हेल्प करते हैं या कई बार आपको गिराने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन उसमें भी आप आगे जब बढ़ते जाते हो. यानी मैटर आपके लिए क्या करता है, मैटर गिरने में दिक्कत नहीं है. गिर के जो जितना जल्दी उठ जाता है ना और आगे बढ़ जाता है, वो इम्पॉर्टेंट है. तो आप सभी को मैं कहना चाहूँगा कि जो ये ड्रॉप ईयर है ना, इस ड्रॉप ईयर में आप सभी इस तरीके से तैयारी करें कि गिरना उठना लगा रहेगा, लेकिन गिरने के बाद जल्दी से उठ जाना और लगे रहना. एंड भगवान को ज़रूर याद करना लगातार, बिकॉज उनकी कृपा के बिना सही में कुछ नहीं होता है. गॉड्स ग्रेस इज़ लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ओके बच्चों, तो आप भी अपने ड्रॉप ईयर में इन बातों का ध्यान रखिएगा, जो आपको पॉजिटिव बात कर लगी, और डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज़ करिएगा, क्योंकि ज़िंदगी आगे बहुत बड़ी होती है. इन सब चीज़ों के लिए लिटरली सही में आगे बहुत बड़ी ज़िंदगी है. अभी आप नॉर्मली 17, 18, 19 के आसपास की एज आपकी होगी. कोई दरिंदा जो है वो 21, 22 का होगा, लेकिन इन जनरल आपकी एज ग्रुप 18 अराउंड होगी. तो आगे बहुत टाइम है यार. अभी थोड़ा सा ब्रह्मचर्य का पालन कर लो जितना हो सके, एंड डिस्ट्रैक्शन को मिनिमाइज़ करो, एंड लक्ष्य को फोकस करो. बिकॉज जो दिन आता है ना, जिस दिन आपका फाइनली सिलेक्शन होता है, फिर आप IITs में एंटर करते हो. IIT में जब आपका एडमिशन होता है, जब आप फर्स्ट ईयर में जा रहे फर्स्ट ईयर में होते हो, क्लासरूम्स में जब जाते हो, प्रोफेसर्स की पहली क्लास होती है, आप अपना हॉस्टल विजिट करते हो, आपको अपने रूममेट मिलते हैं, वहाँ पे जो मस्ती होती है. एंड द एनवायरनमेंट एट IITs is electrifying. It is amazing. It is totally worth it, guys. So hoping that this motivated you to do well, and if you do your preparation very well from the right coaching institute, either offline or online, with the right intention and positive attitude, अगर आप फाइट करते रहते हैं तो आप ज़रूर अच्छा करके दिखाओगे. मैं और पूरी टीम ATP स्टार कोटा आप सभी के साथ है. लव यू ऑल बच्चों. अगर अगली स्टोरी चाहते हो, किसी भी चीज़ पे, रिजल्ट डे पे चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल.